देखिए प्यारे बच्चों, ये डस्ट ऑफ स्नो का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस बार हमारे एग्जाम में ज़्यादा देने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कराएगा हु शुक डाउन द हेमलेट ट्री। हेमलेट ट्री को किसने हिलाया? तो भाई क्या होता है? क्रो, कुक्कू, मैना, पैरट। तो इसमें क्या था? क्रो था, कौवा था। कराया कि व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा? तो सब लोग जानते हैं भाई, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का टुकड़ा गिरा। कह रहा इन व्हाट मूड ऑफ द पोएट एर्लियर। कह रहा है कि पोएट का जो मूड था कैसा था एर्लियर, प्रातः। तो कह रहा है कि प्लेसेंट, हैप्पी, सैड, गुड। कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में तो उसका मूड सैड था, तो सैड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोएट। कह रहा है जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो पोएट के मूड में क्या इफेक्ट आया? तो भाई उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो पहला क्या होगा? चेंज ऑफ मूड। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है व्हाट वाज द सेव। कह रहा है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कह रहा है पोएट का क्या बच गया? कह रहा है कि व्हाट वाज सेव, क्या बचाया गया फॉर द पोएट, पोएट के लिए। कह रहा है सम पार्ट ऑफ डे। अर्थात होता क्या है कि पोएट का जो कुछ समय का मतलब समय का कुछ जो दिन का कुछ भाग था वो क्या हो गया? बच गया था। तो वहीं कह रहा है सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग। कह रहा है द पोएट सेज, द पोएट सेज ऑफ द डे आई हैड रूइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूइड। अब रूइड का मीनिंग क्या है? रूइड का मतलब पछताना। हेल इन रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछताना होता है। क्रैक व्हाट इज द रेमिंग सीम ऑफ द पोएम। क्या है? ए बी सी डी। ये है प्यारे बच्चों का नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड शेप सम पार्ट। करा है कि एलिटरेशन। चूंकि इसमें अलंकार पूछ रहा है तो अलंकार इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा, पहला एलिट्रेशन। क्रैक व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो जो था क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? हेलिंग पावर ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये रहा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और बचा है हमारा इसमें। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज्ड। कह रहा है क्रो और हेमलॉक ट्री किसके प्रतीक है? तो कह रहा है क्या? सारों के, दुख के। अब आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं फायर एंड आइस। इसका हम एमसीक्यू टाइप देख लेते हैं इसी लगे। कह रहा है व्हाट इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएम के पोएट कौन है? तो कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कह रहा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। कह रहा है पोएट ने फायर का कंपेयर किससे किया है? तो डिजायर से। कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश। कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश क्या होता है? डाई मतलब मरना। कह रहा है कि वेयर हैज यूज्ड पर्सनिफिकेशन। तो दोनों होता है पर्सनिफिकेशन। कौन कौन है? फायर एंड आइस, दोनों के लिए है। मतलब मानवीकरण होता है पर्सनिफिकेशन का मतलब मानव। इसमें कि क्या किया जाता है भाई? किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा, किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है? मानवीकृत कर दिया जाता है। कह रहा है कि नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। अरे बच्चों क्या हो जाएगा? इमेजरी होगा, इसमें जो कल्पना की बात कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज्ड। आइस का प्रतीक क्या है? तो इसमें हैट्रेड है, जिसमें कि आइस को हैट्रेड माना गया था और फायर को डिजायर माना गया था। व्हाट डज द वायलेंट डिजायर रेफर टू। वो वायलेंट मतलब फायर होता है, फायर धड़कता है, ज़्यादा वायलेंट होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेमिंग सेम ऑफ द पोएम। तो हो जाए ए बी सी बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि फायर एंड आइस इज हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इट इज द मेडिटेशन अबाउट हाउ टू अर्थ विल एंड। इसमें बताया गया है कि संसार का अंत कैसे होगा, पृथ्वी का अंत कैसे होगा।
अगला कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद। कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसका साइड लिया। कह रहा है दो जो हु, कह रहा है कि वे उन लोगों का बिलीफ जो हु, कह रहा वे हु जो बिलीफ विश्वास करते हैं दिस वर्ल्ड, यह संसार विल एंड इन फायर। कह रहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट आग के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो मानते हैं कि आग का अंत किससे होता है, संसार का अंत आग से होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम टाइगर इन द जू का भी देख लेते हैं इसी लगे। तो क्या होता है, कह रहा है कि वार द पोएम ड्रा द कंस्ट्रेंट बिटवीन डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। कह रहा है टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि वाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। कह रहा है इसमें टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकृत किया गया है। कह रहा है कि द नेम ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। ये ऑक्सीमोरन होता है। क्वाइट रेज का मतलब प्यारे बच्चों देखो, ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जहाँ दो विरोधी चीज़ों को एक साथ रख दिया जाता है। जैसे देखिए क्वाइट मतलब शांति होता है, रेज मतलब दहाड़ना होता है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी रखने के से क्या होता है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास। जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रख दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। तो कह रहा है कि नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज टू लाइन ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट। इससे मेटाफर है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो टू कैच द डियर। कह रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। कह रहा है लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब अगला कह रहा है कि बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राई टू से। कह रहा है अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द टाइगर नोज, टाइगर जानता था इन हिज पावर, अपने पावर को टू रिस्ट्रिक्टेड। कह रहा है देयर इज नो यूज शोइंग रेज। कह रहा है ही इज लेस कैरेक्टराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। सही बात है। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों पूरा हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव। अब अगला देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। कह रहा है कि डियर मतलब हिरन का। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड द विजिटर। कह रहा है इग्नोरिंग था, इग्नोर कर रहा था। व्हाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट कार। रात्रि में कौन गश्त लगा रहे थे भाई, कार गश्त लगे। इसी को देख कर वह क्या कर रहा था, इग्नोरिंग कर रहा था। वहां उससे आने वाले विजिटर को इग्नोर कर रहा था टाइगर। चुप्पी